बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपने आप को बहुत ही बड़े ख़तरनाक हमलों, ख़बरों और तबाही के लिए तैयार कर लें, क्योंकि शायद अब जो होने जा रहा है वो दुनिया का सबसे ख़तरनाक हमला होगा, सबसे ख़तरनाक स्ट्राइक होगा और तबाही होगी। सिनेरियो समझिएगा, क़यामत खेज़ रात गुजरी है, लेकिन आप हैरान होंगे कि उसमें कोई इतना बड़ा हमला नहीं हुआ जो पहले होता है। फिर इसका क्या मतलब है? ईरान ने इजराइल पर अटैक कर दिया है और ये जो अटैक है उसमें अजीबोगरीब सिलसिला देखने को आया है कि ईरान ने मिसाइल मारे हैं जो इजराइल में जाकर हिट हुए हैं, लेकिन इन मिसाइलों की वो नौयत नहीं है जो मिसाइल ईरान आमतौर पर मारता है, यानी जो बड़े पैमाने पर तबाही मचाते हैं। उसकी रीज़न ये है कि गालिबन ईरान ने जस्ट इसको टेस्ट किया है। उन्होंने कहा है कि वो इंतहाई इंसानी तारीख का सबसे खतरनाक और इजराइल की तारीख का सबसे बड़ा अटैक करने जा रहे हैं जो आज तक ना कभी किसी ने देखा ना सुना। उसमें एक अजीबोगरीब चीज नजर आई है। ये आपकी स्क्रीन पर मनाजिर चल रहे हैं, इनको गौर से देखिए। ये आयरन डोम ने इंटरसेप्ट करने की कोशिश की और वो खुद ही, यानी उसमें एक एरर आ गया और वो खुद ही अपने ही लोगों पर आकर गिरा। अब ये हुआ क्या, ये किसी को नहीं पता। क्या ईरान ने कोई ऐसी चीज पहले टेस्ट की है जिससे इसको डिसेबल किया है, कुछ हुआ है? इस वक्त पूरे इजराइल में एक्टिवेट हो रहे हैं सायरन। लेकिन जो सबसे अहम डेवलपमेंट है वो इस हमले से बड़ी है, वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने 1 करोड़ लोगों को जो तेहरान में रहते हैं फौरी तौर पर निकल जाने का ऑर्डर जारी किया है। और डोनाल्ड ट्रंप हंगामी बेसिस पर इस वक्त G7 की मीटिंग में शामिल है और वो मीटिंग को अधूरा छोड़कर वापस अमेरिका में पहुंच रहे हैं। और इस सारी सूरत हाल में जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है वो ये है कि इस वक्त पैनिक फैला हुआ है पूरे ईरान के अंदर। और आप ये देखिए कि किस तरह लोग वहां से निकल कर जा रहे हैं, ये शायद हमने ईरान की तारीख में कभी नहीं देखा। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि 1 करोड़ लोग रहते हैं तेहरान में। अब ये तो मुमकिन नहीं है कि सारे लोग छोड़कर चले जाए। डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे कहा, उस वक्त ईरान में सुबह का टाइम हो रहा था, लेकिन उसी वक्त लोगों ने, आधी रात का वक्त था और आधी रात को लोगों ने निकलना शुरू कर दिया। और इतना खौफ, इतनी परेशानी है कि आप ये सोचो कि लोगों को समझ नहीं आ पा रही कि हम साथ सामान क्या लेकर जाए, क्या करें, हम वापस आएंगे, हमारे घर सलामत रहेंगे कि नहीं, क्योंकि शायद तारीख का सबसे बड़ा अटैक ईरान पर होने जा रहा है और ईरान शायद तारीख का सबसे बड़ा अटैक करने के लिए जा रहा है। और इसके बाद क्या होगा किसी को नहीं पता। नेतन्याहू ने कहा है कि वो अटैक करने के लिए जा रहे हैं, आयतुल्लाह को बिल्कुल मारने के लिए तैयार है। और शायद इस सूरत हाल के अंदर अमेरिका भी इसी सिलसिले को देख रहा है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप इस जंग में कूदने वाला है, अमेरिका इस जंग में बिल्कुल पार्टिसिपेट करने वाला है। ये मुकम्मल तौर पर तारीख की सबसे बड़ी जंग होने जा रही है और इसमें ईरान ने हमला करना है बहुत बड़ा और उधर से अमेरिका ने हमला करना है। और इस सारी सूरत हाल में बहुत बड़ी एक जंग देखने वाले हैं जिसमें अमेरिका का भी अच्छा खासा नुकसान होना है। ये आप ज़हन में रखिएगा, ये रुकना नहीं है यहाँ पर मामला। अब आप सोचें कि 1 करोड़ लोग रहते हैं तेहरान के अंदर और आप उनको कह रहे हैं कि छोड़कर चले जाए, क्योंकि पूरे तेहरान को आप उड़ाने के लिए जा रहे हैं। और क्या सूरत हाल होगी किसी को नहीं पता। इसके बाद हालात बहुत ज़्यादा खतरनाक है कि डोनाल्ड ट्रंप सारी सूरत हाल छोड़कर G7 की फौरी तौर पर कनाडा से वापस आ रहे हैं। यानी आप ये सोचें कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस वक्त कौमी सलामती कौंसिल का इजलास तलब किया है और ये बेसिकली जो इजलास है ये बताएगा कि क्या अटैक करना है, क्या सूरत हाल होती है। इसमें बेसिकली वजीर खारजा, वजीर दिफा और डायरेक्टर होते हैं इंटेलिजेंस, नेशनल इंटेलिजेंस के, और ये असल में बताते हैं कि अब हम कौन सी वॉर में कूदने वाले हैं। तो ये क्लियरली नज़र आ रहा है कि एक बहुत बड़ी जंग में अमेरिका अब कूदने के लिए जा रहा है और शायद लाखों लोगों को मारने की भी इस वक्त तैयारी हो रही है, जो भी सूरत हाल इस वक्त सामने आ रही है। सो इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये है कि बहुत सारे लोग इजराइल छोड़ना चाहते हैं और सिनेरियो ये बना है कि इजरायली एयरलाइंस असल में लेकर जा रही हैं बाहर लोगों को जो टूरिस्ट हैं और दूसरे हैं। इजराइल की गवर्नमेंट ने एयरलाइन का ऑर्डर दिया है कि आपने किसी सूरत जो रेस्क्यू फ्लाइट्स चल रही हैं उनमें भी इन लोगों को लेकर नहीं जाना जो आम इसराइली हैं। अब वो लोग कर क्या रहे हैं, वो फेरी के ज़रिए, दीगर चीज़ों के ज़रिए बहुत ज़्यादा डॉलर्स पे कर रहे हैं और वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो यानी आप सोचें, इसराइल के अंदर अपना पैनिक मचा हुआ है, इधर अपना पैनिक मचा हुआ है और ये सब
सबसे बड़ा अटैक करने के लिए जा रहे हैं। और गालिबन देखिए, जहाँ तक बात है आयतुल्लाह अली खामनाई को पता है उनके इर्द गिर्द गद्दार कितने बैठे हुए हैं। वो एक बूढ़ा बुजुर्ग कोशिश कर रहा है, आखिरी दम तक लड़ है। वो शायद आम नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों लोगों से, अरबों मुसलमानों से बहुत बेहतर है, जो कि शायद कुछ नहीं कर पा रहे और वो अकेले लड़े और उनको ये बात पता है। देखिए ऐसी हालत के अंदर वो लोग करते क्या होते हैं, आयतुल्लाह को इस बात का पता है। बड़ा उन्होंने क्लियरली प्राइवेट महफिलों में ऐसे लोग मैसेज कन्वे कर देते हैं कि हो सकता थी मैं जिंदा ना रहूं और ईरान की फतह देखने तक मैं जिंदा ना रहूं, आपने लड़ना है। और ये वो इस चीज़ के लिए मेंटली तौर पर तैयार हो चुके हैं, क्योंकि नेतन्याहू ने जो बात की है कि सब कुछ होने के लिए जा रहा है, ये हम करें, उनके पास इंटेलिजेंस मालूमात है। सो लिहाजा इस वक्त सबसे बड़ा जो अटैक होने के लिए जा रहा है उसमें एक बड़ी अजीबोगरीब चीज़ नज़र आई है जो हमने पहले नहीं देखी थी। ये ज़रा आप देखिए, इसराइल ने किया क्या है कि जो मीडिया चैनल्स इसराइल को कवर करते थे उनको बैन कर दिया है। बैन करने का मतलब ये है कि अब वो कवरेज नहीं कर सकते, वो ईरान के जो मिसाइल्स आ रहे हैं उनको दिखा नहीं सकते, और क्लियरली कहा है, यानी पूरे के पूरे चैनल्स को उन्होंने बंद करने का फैसला किया है कि भाई आप लोग यहाँ से जो ईरान हमला करेगा वो नहीं दिखाना। तमाम के तमाम लोगों को कहा है कि आपने जो भी ईरान का अटैक होता है आपने वो अटैक नहीं दिखाना, आपने कोई वीडियो नहीं बनानी, आपने सोशल मीडिया पर अपलोड नहीं करनी। टीवी चैनल्स को कह दिए, चाहे वो इजरायली है या बाहर के हैं, और जो लोग वहाँ पर कवरेज के लिए थे उन गैर मुल्की सहाफ़ियों को जिनका बड़े बड़े मीडिया आउटलेट से ताल्लुक था उनको गिरफ्तार करना शुरू किया। यानी आप अंदाज़ा कर लें कि इस वक्त हालत ये हो चुकी है कि मुकम्मल तौर पर ये एक बड़ी तबाहकुन जंग करने जा रहे हैं, और इस जंग के बाद हालात क्या होंगे, क्या मामला होगा, ये किसी को नहीं पता। लेकिन एक बात तय है कि अमेरिका जब इस जंग में कूदेगा तो फिर उसके बाद ये जंग वो जंग नहीं रहेगी जो हम आज से पहले देखा करते हैं। फिर अमेरिका पर भी अटैक होगा और अमेरिका इस चीज़ के लिए तैयार है। देखिए, आप अगर गौर करेंगे तो आपको चाइना की एक बात बिल्कुल सही समझ आएगी कि इसराइल से ज़्यादा अगर कोई जिम्मेदार है तो वो अमेरिका है। तो अमेरिका असल में ये पूरी बर्बादी और तबाही का जिम्मेदार है और वही सारे का सारा काम करने वाला है। इस वक्त हालात ये बता रहे हैं कि एक बहुत बड़ी लड़ाई होने वाली है, और उसमें जो डोनाल्ड ट्रंप अब करने के लिए जा रहा है वो गालिबन इजराइल के नक्शे कदम पर चल रहा है कि भाई ठीक है, जो इजराइल ने कहा, फिर उसके बाद हालात हम जो भी होंगे देख लेंगे। आप अंदाज़ा करें कि CNN से लेकर BBC को से लेकर बड़े बड़े मीडिया आउटलेट्स को इजाज़त ही नहीं है कि वो इजराइल के अंदर ये तमाम काम कर सके। नेतन्याहू ने ये जो बात की है ना कि मैं ये सब कुछ करूँगा, हम रिजीम चेंज करेंगे, असल में डोनाल्ड ट्रंप ने उसको कह दिया। डोनाल्ड ट्रंप हमेशा से धोखा देता आया है। यानी आप ये सोचें कि इस टर्म में तो इस बंदे ने इतने लोगों को धोखा दिया है जिसका हम तसव्वुर नहीं कर सकते। अब ये तेहरान पर अटैक करेंगे और उनकी तमाम तनसीबात को ये उड़ाने के लिए जा रहे हैं, और ईरान के पास अब कोई ऑप्शन नहीं है। देखिए, आयतुल्लाह अली खामनाई को जो ईरान के पार्लियामेंटेरियंस और लॉ मेकर्स ने बात की है, उन्होंने बड़ा क्लियरली कह दिया है कि आप फौरी तौर पर हमें ऑर्डर दे दें, ऑथराइज कर दें कि हम एटमी हमला यानी करके एटमी ताकत बन जाए। हमारे पास अब कोई ऑप्शन बाकी नहीं रहा, और आपके पास टाइम भी कम है। टाइम से मुराद ये है कि हम सब ईरानियों के पास टाइम कम है, क्योंकि अगर हम एटमी ताकत बन गए तो हम स्टैंड कर सकेंगे, अदरवाइज नहीं। तो आयतुल्लाह क्या फैसला लेते हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ईरान में इस वक्त इतना पैनिक फैला हुआ है कि लोग इतने खौफज़दा हैं, लोग रो रहे हैं, अपने शहरों को छोड़कर जा रहे हैं, किसी का दिल नहीं करता। क्योंकि देखिए, ईरान ने वो सारी सूरत हाल देखी है शाम की, ईरान ने गज़ा की सूरत हाल देखी है, बहुत सारे ममालिक ने वो तमाम सूरत हालों को यानी पूरी तरह वाज़िया तौर पर देखा हुआ है कि क्या होने जा रहा है। तो इसलिए ईरान ने जब ऐलान किया है, ये कोई छोटा ऐलान नहीं था कि हम अब तक का सबसे बड़ा अटैक करने जा रहे हैं। उनको भी पता है क्या होने जा रहा है, आयतुल्लाह भी मेंटली तौर पर रेडी हैं, ईरानी भी रेडी हैं, और ये सूरत हाल एक बहुत तवील और बड़ी ख़तरनाक जंग की तरफ जा रही है। देखिए, इस दफ़ा इजराइल ने, आप एक बात ज़हन में रख लीजिएगा, उसे किसी मुस्लिम कंट्री को नहीं छोड़ना, किसी गलत फहमी में ना। सबके नंबर लिखे हुए हैं, उनकी लिस्ट में सबका नाम है कि कब किसको टारगेट करना है, किसी को नहीं छोड़ेंगे। जिस मुल्क के पास अगर कोई मुस्लिम मुल्क हो, एटमी ताकत वो बनना चाहिए जिसके पास हो, उनकी लिस्ट में सबके नाम होते हैं, उन्होंने सबको टारगेट करना है। बस फ़र्क ये है कि आज एक चीज़ उन्होंने देखी है कि सबको 1 बाय 1 मारेंगे।
इन सब को अमेरिका को इस्तेमाल करेंगे, अमेरिका से डराएंगे सबको और सबको 1 बाय 1 मारते जाएंगे। सो लिहाजा इस वक्त हालात ये बता रहे हैं कि आने वाले वक्त में चीज़ें मुकम्मल तौर पर तबाही की तरफ जा रही हैं और क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन तीसरी आलमी जंग बिल्कुल हमारे सर पर खड़ी है। कितनी इसकी तबाही होती है, क्या मामलात होते हैं, ये बस आने वाला वक्त ही बता सकता है। लेकिन एक बात तय है, खैर का वक्त अब शायद करीब हमें आता हुआ नजर नहीं आ रहा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।